क्या शो हो रहा है स्क्रीन पे अभी? सर सब्जेक्ट। हाँ जी, सब्जेक्ट के बारे में हम ये पहले पढ़ चुके हैं, यही स्लाइड हमने पहले भी कवर की हुई है जो अभी आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, कि सब्जेक्ट जो होता है वो डीप में हमने कवर किया था कि जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, काम करने वाले को कुछ और कहा जाता है और वो पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट है हमारे पास। सब्जेक्ट हम कहते हैं, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है काम करने वाला, जबकि सब्जेक्ट हम कहते हैं किस चीज को, कौन बताएगा मुझे? पहले चीजें जिसके कवर बारे कर में लिए हैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से। जिसके जिसके बारे बारे में में बात बात हो की रही जाए, है जिसके बात बारे में ज- हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। वट एवर वो कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ तक ये चीजें हमने कवर की थी कि जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस है नवीद इज प्लेइंग फुटबॉल, बात नवीद के बारे में हो रही है इसलिए नवीद सब्जेक्ट है। द डॉग जंप्स ओवर द रिवर, बात कुत्ते के बारे में हो रही है इसलिए द डॉग क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। वी आर स्टडिंग, बात मैं अपने बारे में कर रहा हूँ, हम हमारे बारे में बता रहे हैं इसलिए वी आर स्टडिंग में वी सब्जेक्ट है। वी आर स्टूडेंट, अगेन हम हमारे बारे में बता रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं इसलिए यहाँ पे भी वी सब्जेक्ट है। इसी तरह अहमद इज अ डॉक्टर, अब ये सेंटेंस है हमारे पास, अहमद इज अ डॉक्टर, बात किसके बारे में हो रही है, अहमद के बारे में हो रही है इसलिए अहमद सब्जेक्ट है। ठीक है जी, और सेंटेंस है वी आर इन द क्लास, किसके बारे में बात बताई जा रही है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं कि हम क्लास में हैं, वी आर इन द क्लास। तो इसलिए यहाँ पे भी वही सब्जेक्ट है। यहाँ तक अभी ये चीजें हमने कवर की थी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो आप। अब यहाँ से आगे सब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इसी स्लाइड को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे अटेंशन ऑन दिस, नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सम फैक्ट्स अबाउट सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स जो कि हमें पता होने चाहिए अगर आप सब्जेक्ट को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है, क्या भला है। तब आपको ये समझना लाजमी है कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ अहम कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ अहम फैक्ट्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए। नंबर वन, पहला, सब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं पे भी आ सकता है। इट कैन कम एनी प्लेस, ये कहीं पे भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट शुरू में हो। मैं आगे अपनी बात को कवर करता हुआ चल रहा हूँ कि एग्जाम्पल ग्लेशियर। ठीक है, सब्जेक्ट कैन कम इन द स्टार्ट, नोट करते जाएं बेशक आप लोग साथ साथ, टाइम जाया ना हो जैसे आपका भी। सब्जेक्ट कैन कम इन द स्टार्ट, इन द मिडिल, और इन द लास्ट। सब्जेक्ट कहीं पे भी आ सकता है, सब्जेक्ट जुमले के शुरू में भी आ सकता है, सब्जेक्ट जुमले के लास्ट में भी आ सकता है, और फिर सब्जेक्ट जो है वो मिडिल में भी आ सकता है। गर्ज जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर चाहे वो कहीं पे भी हो, वो शुरू में भी हो सकता है, वो लास्ट में भी हो सकता है, वो मिडिल में भी हो सकता है। अच्छा, कैसे, कुछ मिसालों के साथ हम चलते हैं आगे ताकि आप लोगों का कवर होता जाए। अच्छा, यहाँ पर अब मिसाल लेता हूं मैं, देखें गौर से थोड़ा। मैं कहता हूँ इन द क्लास a boy was sleeping। हाँ जी, देखें अभी मुझे बताएं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ और इस जुमले में मेरा सब्जेक्ट क्या है। बॉय बॉय सब्जेक्ट हाँ बॉय जी, बॉय ही बॉय सब्जेक्ट है क्योंकि मैं बॉय के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि क्लास के अंदर एक लड़का सो रहा था, तो बात किसके बारे में हो रही है? हो सकता है कोई कोई सोच रहा हो क्लास के बारे में हो रही है, तो ये सोचो क्या क्लास सो सकती है? ये चीजें सोचनी है आपने। आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट है, जो भी जुमले में सब्जेक्ट लगे उसको वर्ब के साथ मैच करके देखो कि उनका कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर कनेक्शन बन रहा है तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट है, अगर कनेक्शन नहीं बन रहा तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट नहीं है। जैसे यहाँ पर जाहिर सी बात है, काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि बात क्लास की हो रही है, कि इन द क्लास अ बॉय वाज स्लीपिंग, कि क्लास में एक लड़का सो रहा था तो बात क्लास की हो रही है। चले, फॉर एग्जाम्पल अगर बात क्लास की हो रही है तो इस वर्ब के साथ इसको मैच करो। वर्ब तो हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है ना, तो क्या स्लीपिंग क्लास के लिए आया हुआ है? क्या ये स्लीपिंग वर्ड क्लास के लिए यूज हुआ है? क्या वाकई क्लास स्लीपिंग कर सकती है? भाई क्लास तो बेजान चीज है, क्लास कैसे सोएगी? क्लास नहीं सो सकती, लड़का सो सकता है। इसका मतलब ये वर्ब, वर्ब तो जुमले में हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, इसका एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ है। ये यूं समझो इन दोनों का आपस में एक सुलहनामा है, राजीनामा है, एग्रीमेंट है वर्ब का, कि मैं जब भी आऊंगा जी सब्जेक्ट में आपके साथ आऊंगा और किसी के साथ नहीं आऊंगा। ठीक है, ये और किसी के साथ नहीं आ सकता, इनका आपस में ये राजीनामा किया हुआ है। तो यहाँ पर देखें,
यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग है हमारे पास क्लास, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकती क्योंकि क्लास स्लीपिंग कर ही नहीं सकती ना। स्लीप तो वो करेगा जिसमें जान हो, जो जानदार हो, लिविंग थिंग हो। तो यहाँ पे सिंपली बात ये है, इन द क्लास अ बॉय वाज स्लीपिंग, कि क्लास में एक लड़का सो रहा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, अ बॉय सब्जेक्ट होगा, क्योंकि मैं बॉय के बारे में बात कर रहा हूँ। सो इस सेंटेंस में अगर देखें तो क्या है, सब्जेक्ट इज इन द, कहां पर है, स्टार्ट, मिडिल और लास्ट? मिडिल। सब्जेक्ट इज इन द मिडिल। सब्जेक्ट जो है वो जुमले के बिल्कुल दरमियान में है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखें अभी, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट। हाँ जी, किसके बारे में बात हो रही है, क्या सब्जेक्ट है? स्टूडेंट। स्टूडेंट सब्जेक्ट है, बात स्टूडेंट के बारे में हो रही है। नो सर, सॉरी हाँ टीचर्स। जी, मुझे टीचर। पता है। अगर बात स्टूडेंट के बारे में हो रही है तो ये सोचो, क्या स्टूडेंट पनिश कर सकता है? कयामत हो जाएगी उस दिन जिस दिन स्टूडेंट टीचर को पनिश करे। मैं तो पढ़ाना ही छोड़ दूंगा। बस है मुझे ऐसी टीचिंग से जहाँ स्टूडेंट मुझे पनिश करे। ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टूडेंट के लिए पनिश नहीं आया हुआ, क्योंकि स्टूडेंट पनिश नहीं कर सकता, टीचर पनिश कर सकता है, इसलिए ये वर्ड पनिश टीचर के लिए आया हुआ है। सो यहाँ पर मुझे ये बात समझ में आती है, द टीचर पनिश द स्टूडेंट, के टीचर ने स्टूडेंट को पनिश किया। मतलब बात किसके बारे में हो रही है, बात हो रही है टीचर के बारे में। इसलिए ये जो द टीचर है हमारे पास, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगेन। हाँ जी, सब्जेक्ट कहाँ पे आ गया बताओ, ब्रैकेट में क्या लिखूं? फर्स्ट। सब्जेक्ट फर्स्ट लिखूं? सब्जेक्ट इज इन द स्टार्ट, सही लिखा मैंने, या फिर बिगनिंग? सब्जेक्ट जो है वो जुमले के स्टार्ट या बिगनिंग यानी शुरू के अंदर है इस जुमले में। अच्छा, नेक्स्ट एक सेंटेंस और हम कवर करते हैं। सेंटेंस है, ओपन योर बुक सेड द टीचर। हाँ जी, सेंटेंस है, ओपन योर बुक सेड द टीचर। किसके बारे में बात हो रही है? टीचर के बारे में। हाँ जी, किसके बारे में बात हो रही है? टीचर बुक के बारे में। बुक के बारे में। बुक को खोलने का बोल रहे हैं टीचर ने। किसने बोला है? टीचर ने। तो सब्जेक्ट कौन होगा? टीचर। बोला किसने है, बस मुझे ये बताओ। टीचर। टीचर बोला है। बोला टीचर ने है, इसलिए टीचर सब्जेक्ट है। ठीक है, ओपन यूर बुक, अपनी किताब खोलो, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। अभी बात इस जुमले में किसके बारे में हो रही है, बात इस बारे में हो रही है कि एक टीचर ने क्या कहा। ठीक है, तो ये जो कहा वर्ड है ना, असल में यहाँ पर ये वर्ब है मैन, सेड, कहा, ये वर्ब है। अब कहा किसके लिए आ सकता है, किताब के लिए आ सकता है कि किताब ने कहा, या यूअर के लिए आ सकता है कि यूअर ने कहा, या ओपन के लिए आ सकता है कि ओपन ने कहा, या टीचर के लिए आ सकता है कि टीचर ने कहा। हाँ जी, ये सैड किसके लिए टीचर आया की हुआ? आ सकता है। टीचर के लिए आ सकता है कि टीचर। टीचर ने कहा, इसलिए ये जो द टीचर है, ये हमारे पास अगेन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि टीचर ने कहा, बात टीचर के बारे में हो रही है कि टीचर ने क्या कहा। तो अभी यहाँ पे क्या लिखूं, सब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? लास्ट। लास्ट। सब्जेक्ट इज लास्ट। इन द लास्ट। ठीक है, यहाँ तक अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट आज का समझ ये, आ गया सर। अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सब्जेक्ट जुमले के शुरू में भी आ सकता है, सब्जेक्ट जुमले के मिडिल में भी आ सकता है, सब्जेक्ट जुमले मिडल में। के आखिर में भी आ सकता है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि जिसके बारे में हम बात करें वो सब्जेक्ट होता है, चाहे वो जुमले के शुरू में हो, चाहे वो जुमले के मिडिल में हो, चाहे वो जुमले के लास्ट में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में हम क्या करेंगे जी, सब्जेक्ट क्या होगा बात जिसके बारे में करेंगे। हम बात करेंगे। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। बात ठीक करेंगे। है, कोई क्वेश्चन है? तो ये नो था हमारे सर। पास फर्स्ट फैक्ट जो मैंने आपको पढ़ाना था, पहला पहला सब्जेक्ट के बारे में फैक्ट। क्लियर है? यस नेक्स्ट सर। चलते हैं फैक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट के बारे में दूसरा फैक्ट, दूसरा क्या फैक्ट है। तो टू। अब फैक्ट नंबर 2 नोट करें कि सब्जेक्ट कैन बी वन, कैन बी ऑफ
वन वर्ड आर मोर देन वन वर्ड। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो टेंथ सकता वर्ड। है और सब्जेक्ट एक से ज्यादा वर्ड्स ज्यादा का वर्ड। भी हो सकता है। सो वर्ड के लिए, वो सब्जेक्ट के लिए कोई वर्ड की लिमिट नहीं है कि इतने का होगा तो सब्जेक्ट होगा, और अगर इतने वर्ड्स का नहीं हुआ तो वो सब्जेक्ट नहीं होगा। एक वर्ड का भी हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, कैसे? अब मिसालों की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि बुक इज ओल्ड। हाँ जी, क्या सब्जेक्ट है मेरा जुमले में? बुक। बुक। बुक क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है? बुक के बारे में। के बारे में। बुक के बारे में हो रही है, तो ये बुक हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, मैं कहता हूँ कि द बुक इज ओल्ड। मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ जुमले में वन वर्ड। अच्छा जी, यहाँ पे बताएं क्या सब्जेक्ट है हमारे पास? द बुक। यहाँ पे द बुक है, सिर्फ बुक नहीं है। अच्छा, द का एक कॉन्सेप्ट याद हो, द जिसके साथ लगा हुआ होता है ना, इसका मतलब कि वैसे बहुत सी बुक्स हैं, मैं किसी एक खास बुक का इशारा करके, मतलब कोई डिस्कशन में कोई खास बुक है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ बुक इज ओल्ड। मतलब वो बुक कोई खास है जिसके बारे में बोल रहा हूँ, इसलिए द आ रहा है उसके साथ, मतलब हो सकता है वो डिस्कशन हो रही हो उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वर्ड का हो जाएगा सब्जेक्ट? यहाँ पे दो वर्ड का है। खैर, अगर ये सेंटेंस नहीं आ रहा तो हो सकता है काफी स्टूडेंट परेशान हो, इसको मैं छोड़ देता हूँ, कोई और लिख लेते हैं। माई बुक इज ओल्ड। अभी बताएं जी। माय बुक। माय बुक। या सिर्फ बुक? मैं बुक की माय बात, बुक। याद रहे, मैं बुक की बात नहीं कर रहा, पहले सेंटेंस में मैं बुक की बात कर रहा था। सेकंड सेंटेंस में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं माय बुक की बात कर रहा हूँ। मुझे और किताबों की पता नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि माय बुक इज ओल्ड, मेरी किताब ओल्ड है। ठीक है ना? तो मैं सिर्फ बुक की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जो किताब है वो ओल्ड है। आई बात समझ में? यस सर। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है माय बुक, ये हमारे पास सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये कितने वर्ड का हो गया? दो। टू वर्ड्स। ठीक है। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल को कवर करते हैं हम। मैं कहता हूँ कि माई ओल्ड बुक हैज बीन लॉस्ट, मेरी पुरानी किताब गुम हो गई है। हाँ जी, क्या सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात हो रही है? मेरी पुरानी किताब। माय माय ओल्ड बुक। तो देखें जी, माई ओल्ड बुक। अब बात कर रहा हूं मैं मेरी पुरानी किताब के बारे में, कि मेरी जो पुरानी किताब है वो खो गई है। अब नंबर वन बात समझने वाली ये है कि जस्ट किताब की बात नहीं हो रही। पहली बात तो ये है कि जस्ट किताब की बात नहीं हो रही। अगर सिर्फ किताब की बात हो रही होती तो किताब सब्जेक्ट होता। दूसरी बात, मेरी तमाम किताबों की बात नहीं कर रहा मैं। अगर मैं सारी किताबों की बात करता तो फिर माई बुक्स में कह सकता था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो पुरानी किताब, मैं सिर्फ उस किताब की बात कर रहा हूँ। मेरी वैसे बहुत सी किताबें हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी एक पुरानी किताब है वो गुम हो गई है। तो समझने वाला समझ जाएगा कि इसके कहने का मतलब है कि इसकी एक पुरानी कोई किताब थी वो खो गई है। ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? तो माय सब्जेक्ट ओल्ड हुआ बुक। हमारे पास माई ओल्ड बुक। तो ये जो माई ओल्ड बुक है, मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, तो ये हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो कितने वर्ड्स का हो गया? वो हो गया जी थ्री वर्ड्स का। बात यहाँ पे नहीं होती, सब्जेक्ट 10 वर्ड का भी होगा, 20 का भी हो सकता है, जितने का भी हो डजेंट मैटर, बस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में हम बात करें वो क्या होता है? सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ और बात नोट कर लो, बाकी स्टूडेंट्स भी काइंडली जवाब दें मुझे जब मैं सवाल करूँ तो। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, या पहले कुछ और मिसालें देता हूँ ताकि आप लोगों का क्लियर हो, नेक्स्ट में फिर कॉन्सेप्ट चेंज करके दोबारा बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, अभी मैं कहता हूँ कि वन ऑफ माई ओल्ड बुक्स हैज बीन लॉस्ट। अब बताएं मेरा सब्जेक्ट क्या है? वन ऑफ माय ओल्ड बुक। जी, बाकी स्टूडेंट्स बताएं। माय ओल्ड बुक। माई ओल्ड बुक। ठीक है जी, और कोई? वन ऑफ माय ओल्ड बुक्स। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, इस वक्त बात क्या कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि वन ऑफ माई ओल्ड बुक्स हैज बीन लॉस्ट। वन ऑफ का मतलब होता है में से।
इस सेंटेंस की उर्दू होगी कि मेरी पुरानी किताबों में से एक खो गई है। ठीक है, मैं अपनी तमाम पुरानी किताबों को डिस्कशन में ला रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि उनमें से एक, ऊपर मैं कह रहा था कि मेरी पुरानी किताब खो गई है, अब यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा कि मेरी बहुत सी पुरानी किताबें हैं, लेकिन निचले सेंटेंस में मैं आपको कह रहा हूँ वन ऑफ माई ओल्ड बुक्स हैज बीन लॉस्ट। मेरी पुरानी किताबों में से एक खो गई है, मतलब मेरी और भी बहुत सी पुरानी किताबें हैं, लेकिन उनमें से एक खो गई है। तो इसलिए चूंकि मैं बात कर रहा हूँ मेरी किताबों, पुरानी किताबों में से एक खो गई है, तो इसलिए ये सारा का सारा क्या होगा, ये सारा सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं बात इसकी कर रहा हूँ कि मेरी पुरानी बहुत सी किताबें थी, उनमें से एक खो गई है। यहाँ कितने वर्ड का हुआ? 5। यहाँ पे हो गया जी 5 वर्ड्स का। अच्छा, आगे देखें। अगेन मैं लिखता हूं, द बुक यू गिफ्टेड मी हैज बीन लॉस्ट। मैं कहता हूं कि द बुक यू गिफ्टेड मी हैज बीन लॉस्ट। किताब, वो किताब जो तुमने मुझे तोहफा दी थी, वो खो गई मुझसे। अभी क्या सब्जेक्ट है? The book you gifted me. The book you gifted. The book gifted me. मैं The नेम, book you gifted me. अच्छा ठीक है, और कोई? The book you gifted me. The book you gifted me. अच्छा, ये तो एक का सुन के सबने अभी लकीर के फकीर बन के जवाब तो दिया, मुझे बताओ किस सेंस के थ्रू ये बनेगा, इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे? सर क्योंकि बन उस सकता बुक है। की बात हो रही है ना जो गिफ्ट हुई थी। अच्छा जी, देखिए गौर से, अभी यहाँ पे किताबें बहुत है, लेकिन वो बात किस चीज की कर रहा है? वो किताब दैट यू गिफ्टेड मी। वैसे बहुत सी हम्म। किताबें हैं, हम दूसरी किताबों को काउंटिंग में नहीं ला रहे। जैसे पहले कह रहा था कि बुक इज ओल्ड, माय बुक इज ओल्ड, शुरू में कहा कि मेरी पुरानी किताब खो गई है, फिर कहते हैं कि मेरी पुरानी किताबों में से एक खो गई है, लेकिन अब कहते हैं कि वो किताब जो तुमने मुझे दी वो खो गई है। तो बात सिर्फ किताब की नहीं हो रही, किताबें बहुत होती हैं पूरी दुनिया में, बुक वर्ड का मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, वर्ड बुक के अंदर सब आ गई। जाहिर है बुक बोलूंगा तो पूरी दुनिया की बुक्स को बुक बोलूंगा ना। यस सर। अगर मैं वो कह रहा है द बुक यू गिफ्टेड मी हैज बीन लॉस्ट, वो किताब जो तुमने मुझे गिफ्ट दी थी वो मुझसे खो गई है, तो यहां पर द बुक यू गिफ्टेड मी, ये सारा का सारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। कितने वर्ड्स का है? 5. 5. देखें, जिसको जो समझ में नहीं आता जाए, काइंडली एट ए टाइम उसी वक्त पूछते जाओ मुझसे, ये मेरे लिए बेहतरीन होगा कि मैं आपके सवालों का उसी वक्त आंसर करता जाऊं। ठीक है, जब भी कोई बात समझ में नहीं आए, कोई क्वेश्चन आ जाए माइंड में, उसी वक्त हाथ रेज करके पूछो। मैं ये नहीं कहता कि भाई लेक्चर के दौरान नहीं बोलो, लेक्चर कंप्लीट हो जाए डिस्टर्ब होंगे, लेक्चर के लास्ट में पूछा करो, नहीं, मेरा ये रूल नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जिस वक्त जो क्वेश्चन जहन में आए, उसी वक्त हाथ रेज करके मुझसे पूछ लो, क्योंकि अगर आपके मैं क्वेश्चन को क्लियर नहीं करूंगा, मैं तो आगे चला जाऊंगा, मैं आगे न जाने कहाँ तक जाकर पहुंच जाऊं पढ़ाऊं, लेकिन आप वहीं पे अटकी रहेंगी, आपकी सुई वहीं अटकी रहेगी जहां से आपको समझ में नहीं आया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो एट ए टाइम पूछ लो मुझसे, ठीक है? अच्छा, अभी यस सर। देखें, नीचे कहता हूं मैं, आगे आगे हम देखें अभी। हाँ जी, आप बताएं। The book which I bought from Kolkata. The book which I bought from Koita. वो क्यों, वजह? सर क्योंकि वो बोल रहे हैं ना कि उसने जो बुक है वो कोइटा से बुक की है ना, तो बुक की बात हो रही है ना, सारी बुक की ना, वो कौन सी बुक मतलब की? हाँ, तो कौन सी बुक की बात कर रहा है वो? सर जो उसने कोइटा से खरीदी है। अच्छा चलिए ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर जो है ना, द बुक विच आई बॉट फ्रॉम क्वेटा, ये सारा का सारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, उस किताब के बारे में जो मैंने कहाँ से खरीदी है, कोयटा से। क्वेटा से। देखिए ना, किसी एक खास बुक की बात कर रहा है ना, सब बुक्स को इंक्लूड नहीं कर रहा, ये उस बुक को इंक्लूड कर रहा है जो उसने कहाँ से खरीदी है, क्वेटा की खरीदी है। कौन बताएगा मुझे कितने वर्ड हैं काउंट करके? 7। 7 वर्ड्स। पहले कभी इतना लंबा सब्जेक्ट देखा? नो सर। हाँ चलिए, सर। कोई बात नहीं है, और लंबा करें इसको, ये काफी है? मुझे जस्ट आपकी ये अंडरस्टैंडिंग करानी है कि सब्जेक्ट एक से कर ज्यादा लेते वर्ड हैं का सर। हो सकता है। कर लेते हैं, चलें जी, करते हैं। डोंट वरी, द बुक विच आई हम्म। बॉट फ्रॉम क्वेटा इन 2022 फ्रॉम आर्चर रोड हैज बीन लॉस्ट।
हाँ जी, अब बताओ। ये आर्चर रोड द बुक which I bought from Quetta and कौन सी किताब खो गई? recently आर्चर रोड से 200 डिफरेंस है। हाँ, आचर रोड तक। वो किताब जो मैंने खरीदी 2022 में कोयटा से, फ्रॉम आर्चर रोड से, वो किताब खो गई है। आई बात समझ में? यस सर वो किताब जो मैंने 2022 में कोयटा से खरीदी, वो भी आर्चर रोड से, वो खो गई। अब कहने का मतलब ये है, किताबें उसने बहुत सी खरीदी हैं, दूसरे शहरों से भी खरीदता होगा वो कह रहा है, लेकिन वो किताब खो गई है जो कोयटा से खरीदी है। अब कोयटा से भी उसने बहुत सी किताबें खरीदी हैं, हर हर साल वो खरीदता है। वो कहता है वो जो कोयटा से खरीदी, लेकिन जो 2022 में खरीदी थी। अच्छा, 2022 में भी कोयटा शहर से उसने बहुत सी किताबें खरीदी हैं, लेकिन कह रहा है कि वो वाली खो गई है जो आर्चर रोड से खरीदी थी। आई बात यस सर समझ में? यस सर ये वो मूवी वाला सीन ये याद आ रहा है किसी को? नहीं कि भाई आपका नाम क्या, कहते चुत्तु स्वामी मुत्तु स्वामी बैंड गोपाल अय्यर। यस सर ये ऐसा ही है भाई, ये इसको मैं जितना बढ़ाता जाऊँ ना, ये चलता जाएगा। बस जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट है। आई बात समझ में? क्लियर है? यस सर अच्छा जी, चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, वरना नो मैं सर नेक्स्ट कवर करूंगा। क्लियर है। चलें जी। अब एक बात याद रहे, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं मैं। यहाँ पे कुछ चीजें आप मुझे बताती जाएंगी कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था। ये इस स्लाइड में मैंने फर्स्ट फर्स्ट में लिखा था बुक इज ओल्ड। मैं अच्छा, यहाँ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर से मुझे बताएं कि ये जो वर्ड बुक, ये जो बुक लिखा हुआ है ये क्या है? अभी सब्जेक्ट नहीं, अभी कैसे सब्जेक्ट? यहाँ तो अकेला लिखा हुआ है, सेंटेंस के अंदर तो नहीं है। वर्ड। अच्छा वर्ड अभी या तो ये वर्ड। लेटर हो सकता है, या ये वर्ड हो सकता है, या ये फ्रेज हो सकता है, या ये क्लास हो सकता है, या ये सेंटेंस हो सकता है। इन पांचों में से कोई एक है। क्या है ये? ये है वर्ड। अभी यहाँ पे वर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं, माई बुक लिखा हुआ था। अच्छा, अच्छा अब बताइए माई बुक क्या है? वर्ड। वर्ड है ये भी? नो सर ये तो दो वर्ड है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। एक तो नहीं है, दो है, यानी ये सर कलेक्शन हो फ्रेज गया। है। अब फ्रेज है। कलेक्शन तो तीन चीजें होती है ना। कौन कौन सी चीजें कलेक्शन ऑफ वर्ड होती है? फ्रेज क्लास और सेंटेंस हाँ जी। फ्रेज है सर ये। फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, और क्लास भी होता है। तो ये क्या है माई बुक? फ्रेज है फ्रेज क्योंकि फ्रेज। कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। पलक आप क्या कहती है? जी पलक, कोमल, आप लोग क्या कहते हैं, क्या है ये? फ्रेज है सर फ्रेज है, हाँ जी, ये फ्रेज है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास? फ्रेज है। फ्रेज अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो हमने लिखा था उसको उठाते हैं। माई ओल्ड बुक, ये क्या है? ये भी माई फ्रेज है। ओल्ड बुक। जल्दी जल्दी जवाब देते जाएं काइंडली, बाकी भी। माई ओल्ड बुक ये क्या फ्रेज। है? फ्रेज। फ्रेज पक्का? फ्रेज यस सर। सोच लो। सोच लिया। यस। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। वन ऑफ माई ओल्ड बुक्स, ये क्या है? ये क्लास है। अच्छा जी, ये क्लास है। बाकी क्या कहते हो आप लोग? नहीं फ्रेज है। अच्छा, फ्रेज है क्लास है कैसे? सर। अच्छा, तैयबा कैसे क्लास है? कि सर ये बोल रहा है वन ऑफ माई ओल्ड बुक मतलब मेरी कोई पुरानी किताब। तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है। कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं क्या मतलब, क्या बता रहे हैं हमें? उसकी पुरानी किताब, अपनी उस पुरानी किताबों में से एक के बारे में क्या बता रहा है? कोई तो कुछ बात तो बता रहा होगा ना, क्या बता रहा है? एक पुरानी बुक मुझे अपनी किताब का बता रही कि मेरी पुरानी किताब है। नहीं, है का तो बात ही नहीं है वहां, यहाँ ना इज है ना वाज है तो है ही नहीं। हाँ, ऐसे फिर होता। ये वन ऑफ माई बुक इज ओल्ड कहता, फिर मैं समझता, इज तो है ही नहीं ना, है का तो सवाल ही पैदा नहीं है। हाँ जी, तो तैयबा क्या कहती है अब आप, ये क्या है? फ्रेज ये भी एक फ्रेज है। ऐसा ही है, यस यस सर सर। क्योंकि इसकी कंप्लीट यस सर मीनिंग नहीं है ना, इसलिए ये फ्रेज है। अच्छा, फिर यहाँ पर आते हैं, हमने क्या लिखा था, द बुक यू गिफ्टेड मी। अब ये क्या है? ये क्लास है। द बुक फ्रेज यू गिफ्टेड मी।
क्लास है। क्लास वो किताब जो तुमने मुझे दी। क्लास है। अच्छा जी, क्लास है। बाकी क्या कहते हो आप लोग को? क्लास है सर। ये क्लास है। क्यों क्लास है? इसको अकेला जैसे लिखा हुआ है ना, इसको इस सब शेप में देखो, द बुक यू गिफ्टेड मी। एक तो इसमें सब्जेक्ट है द बुक, और वर्ब भी है। और फिर वर्ब भी है गिफ्टेड। ये देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, गिफ्ट फर्स्ट फॉर्म, गिफ्टेड सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट भी है इसमें और वर्ब भी है इसमें, इसलिए ये क्या है? क्लास क्लास ये क्लास है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में यस सर। आते हैं। नेक्स्ट में कहता है द बुक विच आई बॉट फ्रॉम क्वेटा। ये क्या है? क्लास ये भी क्लास है। वो कैसे पहचाना? यस वर्ब ठीक भी है, है, सब्जेक्ट भी है। क्योंकि हाँ, सब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी और है, वर्ब भी है। वर्ब भी है। सब्जेक्ट है द बुक और बाट बाय की सेकंड फॉर्म है, तो अगेन बाय। वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, इसलिए ये हमारे पास क्या हो गया? ये क्लास हो गया। क्लियर है यहां तक? यस यस सर। सर। अभी यस नोट सर। अभी नोट करें यहां पर कि ये बुक एक वर्ड है, और यही वर्ड यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आया है। ठीक बात है। ये बुक एक वर्ड था। देखिए ना, ये जो बुक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो वर्ड है बुक, फर्स्ट फर्स्ट श्योर है। यस सर। यस सर। यस। ये वर्ड बुक इस पिछली स्लाइड में इस जुमले में यूज हुआ है, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट की जगह पर है। यस वही सर। वर्ड बुक है जो पहले अलग लिखा हुआ था, अब वही वर्ड इस जुमले में सब्जेक्ट की जगह पर है, तो ये सब्जेक्ट है। ये क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट को देखो। अभी ये वर्ड है माई बुक। ये क्या है? एक फ्रेज है, यस सर। और यही फ्रेज इस जुमले में सब्जेक्ट की जगह पे आया है। ऐसा ही है ना? जी सर। फ्रेज है, और वही पूरा फ्रेज। देखिए, मैं अगेन बात को नोट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है। मैंने यहाँ पे अलग अलग करके लिखा ताकि आप लोगों को समझाऊं। ये माय बुक जो लिखा हुआ है ये एक फ्रेज है, क्योंकि इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं है। और यही फ्रेज इस वक्त इस जुमले के अंदर लिखा हुआ है, माय बुक इज ओल्ड। देखो वही फ्रेज है, लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट की जगह पे है फ्रेज, सब्जेक्ट की जगह पे है। ठीक बात है। जी सर। माय बुक एक फ्रेज है, और ये सब्जेक्ट की जगह पे है। बात आ रही है मेरी समझ में? कि माय बुक यस जो है सर। यस सर। वो एक फ्रेज है, और यही फ्रेज यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट की जगह पर आया है। अब जब एक फ्रेज सब्जेक्ट की जगह पर आता है ना, एक तो है सब्जेक्ट की जगह पे, इसलिए ये क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह पर है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट फ्रेज की शक्ल में है, इसलिए इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट फ्रेज। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट फ्रेज। सब्जेक्ट फ्रेज। जब ये सिंगल वर्ड का था, या ऊपर देखें, जब ये सिंगल वर्ड का था उस वक्त मैं इसे सिर्फ सब्जेक्ट कहूंगा। सब्जेक्ट फ्रेज कह सकता हूं? नो सर। उस वक्त सब्जेक्ट फ्रेज क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो एक सिंगल वर्ड है। बाकियों को आ रहा है समझ में? क्योंकि उस सेंटेंस में ये एक वर्ड है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं कि एक फ्रेज है, माय बुक एक फ्रेज है, और ये फ्रेज सब्जेक्ट की जगह पर आया है, इसलिए है तो सब्जेक्ट इस जुमले में, क्योंकि बात माय बुक के बारे में कर रहा हूं, इसलिए ये सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट यहां पर एक फ्रेज की शक्ल में है, इसलिए इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट फ्रेज। क्या कहेंगे? सब्जेक्ट फ्रेज। सब्जेक्ट फ्रेज। तो अब यहां पर मैं आता हूं, अगेन एक न्यू स्लाइड क्रिएट करता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ फ्रेज, फ्रेज की टाइप्स। ठीक है। मैंने अलग उस दिन क्यों नहीं पढ़ाई, उसकी वजह थी, उस दिन अगर मैं आपको पढ़ाता ना फ्रेज की चार पांच टाइप्स होती हैं और ये टाइप्स होती है, उस वक्त समझ में नहीं आता। अभी चीजों को कनेक्ट करके जब पढ़ूंगा ना, अभी समझ में आएगा। अब सब्जेक्ट की पहली टाइप क्या है फ्रेज की? फ्रेज की पहली टाइप है सब्जेक्ट फ्रेज। सब्जेक्ट फ्रेज। अब सब्जेक्ट फ्रेज किसको कहते हैं? सच अ फ्रेज विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ऐसा फ्रेज जो कि सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट फ्रेज कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। हाँ जी। माई ओल्ड बुक वर्ड है, फ्रेज है, क्लास है, सेंटेंस है? फ्रेज। फ्रेज है। माई ओल्ड यस बुक सर। ये फ्रेज है, और यही फ्रेज यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर है।
माय ओल्ड यस बुक। सर। और इस सेंटेंस में जो है माय ओल्ड बुक क्या है? फ्रेज। सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट। यस सर। तो मैंने लिखा कि भाई माय ओल्ड बुक मेरे पास सब्जेक्ट है। क्लियर है? यस सर। और ये सब्जेक्ट किस शक्ल में है मेरे पास? वर्ड है, फ्रेज है, क्लास है? फ्रेज। फ्रेज है, तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट फ्रेज। फ्रेज। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं अभी। यहाँ देखें, इस स्लाइड में मैं आता हूं, यहाँ पे देखें, वन ऑफ माई ओल्ड बुक। चले ये भी छोड़े, इसको इसको देखें। द बुक यू गिफ्टेड मी, ये क्या है? क्लॉज। ये क्लॉज है। यस सर। बाकी स्टूडेंट बताएं जी, द बुक यू गिफ्टेड मी ये क्या है? क्लॉज। क्लॉज। ये क्लास है पूरा का पूरा। और यही क्लास इस स्लाइड के अंदर द बुक सब्जेक्ट फ्रेज। यू गिफ्टेड मी सब्जेक्ट की जगह पे है। यस सर। यस। तो है तो ये सब्जेक्ट, ये Yes, तो sir. कंफर्म है क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट कौन सी शक्ल में है? क्लॉज की। क्लॉज। तो ये क्या क्लॉज की। होगा? सब्जेक्ट क्लॉज। क्लॉज। तो ये हो गया सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्लॉज। क्लॉज। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ठीक बात है। यस सर। तो क्लास की मैंने आपको वैसे दो टाइप्स बताई है, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। वो जो टाइप्स हैं वो हैं फंक्शनल टाइप्स, यानी फंक्शन के हिसाब से। लेकिन ये जो टाइप है क्लास की, ये स्ट्रक्चरल टाइप, यानी कोई कोई क्लास सब्जेक्ट की जगह पे हो सकता है, कोई कोई क्लास ऑब्जेक्ट की जगह पे हो सकता है, कोई कोई क्लास वर्ब की जगह पे होता है। ये मसला नहीं करता हमारे लिए, ठीक है? जी सर। समझने वाली बात यह है कि हम ये देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट कौन सी शक्ल में है। सब्जेक्ट या तो वर्ड की शक्ल में हो सकता है। अगर वर्ड की शक्ल में होगा तब हम उसे सिंपली सब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंपली सब्जेक्ट। सिंपली सब्जेक्ट, यानी वो सिर्फ हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। इसलिए हम उसे और कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम सिर्फ सब्जेक्ट लिखेंगे उसके नीचे कि भाई ये हमारे पास सब्जेक्ट है। उसके ओके बाद सर। माई बुक इज ओल्ड, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर अभी माई बुक पूरा का पूरा एक फ्रेज है और वो सब्जेक्ट की शक्ल में है, इसलिए माई बुक तो सब्जेक्ट है ही। लेकिन ये बात भी जहन में रखनी पड़ेगी हमें कि ये एक फ्रेज की शक्ल में मौजूद है सब्जेक्ट हमारे पास, इसलिए इसे कहेंगे हम सब्जेक्ट फ्रेज। फ्रेज। ठीक है? यस सर। यहां तक अभी किसी का कोई यस क्वेश्चन है सर। तो मुझसे पूछो। तो फ्रेज की टाइप्स में से एक टाइप मैंने आज आपको फ्रेज की पढ़ा ली। कि कौन सा फ्रेज पढ़ा है आपको? सब्जेक्ट फ्रेज। सब्जेक्ट फ्रेज। वो फ्रेज जो सब्जेक्ट की जगह पे होगा वो सब्जेक्ट फ्रेज होगा। ठीक है? इसी तरह अगर कोई फ्रेज एडवर्ब की जगह पे है तो उसे क्या कहेंगे? एक फ्रेज है और वो है एडवर्ब की जगह पे। फ्रेज एडवर्ब। नहीं, पहले एडवर्ब को रखेंगे, ठीक है? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। ठीक है? अच्छा, एक फ्रेज है वो एडजेक्टिव की जगह पे है, उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। हाँ जी गुण, अभी आप बताएं। एक फ्रेज है हमारे पास, एक फ्रेज है जो मेरे पास नाउन की जगह पे है। फ्रेज है नाउन फ्रेज बोलेंगे इसको। नाउन की जगह पे, तो वो क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज हो जाएगा।